ले बहू, जितना भी तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमको दहेज में दिया था, अर्तन बर्तन गाड़ी भैंस वैंस सब तुमको दे दिया, ठीक है। अब हमारे पास तुम्हारा सामान कुछ भी नहीं है। रह गया तुम्हारा कूलर और फ्रिज। अभी देखो गर्मी ने पंचायतिया बुला दिए और जैसा बंटवारा करना हो वैसे कर लियो। अरे मम्मी आप ही लोग करिए बंटवारा, आप घर में सबसे ज्यादा बुजुर्ग पड़ती हैं। तुम लड़ने झगड़ने में तो नंबर 1 की हो, है। अब मैं बंटवारा करने में मैं बुजुर्ग हो गई। क्या करूं मम्मी, मेरी मजबूरी है, नहीं मैं नहीं बंटवारा करती। आप मुझसे रोज लड़ती झगड़ती है ना, तो इसलिए मैं बंटवारा कर रही हूँ। अरे मैं ही तो लड़ती झगड़ती हूँ क्योंकि मेरे सर पर सींग लगे हैं। तुम नहीं लड़ती झगड़ती हो, अपने आप में बहुत शरीफ हो तुम, है। देखो मम्मी मुझसे ज्यादा तुम बकवास न करो। देखो पंचायतियों को बुलाया बंटवारा करने के लिए, तो चुपचाप बंटवारा करवा ले और ज्यादा दिमाग न खराब करो मेरा। अरे बाला वाली भौजी, आज तुम कौन सी है क्रीम लगाए हो, बहुत महक रही हो। अरे लल्ला, आज हमने फेरा लवली क्रीम है लगाई है। मुझे पता था कि तुम आओगे, इसलिए मैंने फेरा लवली लगाई है। आप मेरे पुराने आशिक है, मैं महकू नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। अरे बांदा वाली, तुम नहीं सुधरोगे, दुनिया सुधर जाएगी। अरे तुम्हारे लड़के बच्चे हो गए हैं, तुम्हारा पति है, देखो मेरी दाढ़ी तक पक गई है, मगर तुम अपनी चाल से बाज नहीं आओगे। तुम्हारी बड़ी गलत सोच है। अगर मैंने किसी से 2 शब्द बातें कर ली तो तुम्हें यही है लगता है कि मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। तुम ही तो कह रही हो कि ये मेरा पुराना आशिक है। अरे यार तुम लोग दुनिया की बकवास कर रहे हो। तुमको बंटवारा करवाना है कि नहीं करवाना? नहीं हम जाए अपने दूसरा काम देखें। आज चाहे जो हो जाए, चाहे तरे की धरती ऊपर हो जाए, मगर आज बंटवारा हो के रहेगा। फिर करवा क्यों नहीं रही हो बंटवारा? उतनी देर से बैठे हैं। हाँ बहू ये बताओ, पहले बड़े बर्तन बांटे जाएगी पहले छोटे छोटे? बड़े बड़े बर्तन तो बाद में बांटे जाएंगे। सबसे पहले तो तुम मेरी भैंस दो जो मुझे पापा ने दी थी। बहू तुमको भैंस तो नहीं मिलेगी, आधा हक मेरा भी लगता है, क्योंकि मैं उसको चारा खिलाती हूँ, भूसा खिलाती हूँ, कंडा पाती हूँ, उसकी सेवा करती हूँ, ठीक है। तो आधा हक मेरा भी बनता है। जब तक आधा हक नहीं दोगी, जब मैं तुमको भैंस नहीं दूंगी। ये तो मम्मी कोई बात न हुई। मेरे पापा ने दी थी मुझको भैंस, तो मेरी भैंस वापसी करो, मैं नहीं कुछ जानती हूँ। अरे उनकी भैंस है तो देखो, उनको पापा ने दी थी, ठीक है। तो हमारा कोई हक नहीं लगता? बहू को वापसी कर दो भैंस उनकी। कैसे नहीं लगता हक? मेरा हक लगता है। मैंने उसकी सेवा की है भैंस की, ठीक है। छोटे से मैंने पाला है, आज बड़ी हो गई तो बड़ी जल्दी मांगने लगी कि मेरी भैंस वापसी दे दो, मेरी भैंस वापसी दे दो। अरे जब सेवा करती रही तो कहाँ चली गई थी? मर गई थी क्या? मम्मी अगर तुमने मेरी भैंस न दी तो यहाँ कत्ले हो जाएंगे, ये बात ध्यान कर लेना। मैं तुम्हारा मर्डर करके भाग जाऊंगी यहाँ से। हाँ जा रे, तुम्हारे जैसे 36 आए और 36 चले गए मर्डर करने वाले, मेरा कुछ बाल का बांका नहीं कर पाए, ठीक है। मम्मी देखो तुमको बहुत देर से हो गई बकवास करते हुए। मेरी घरवाली की भैंस वापसी कर दो, लेकिन यहाँ लड़ाई झगड़ा हो जाए तो फिर न कहना। भैया मैं तो नहीं करा पाऊंगा तुम्हारा बंटवारा वटवारा, क्योंकि तुम्हें बंटवारा करना नहीं है, बस दुनिया की पंचायतें कर रहे हो। या नहीं कि बंटवारा कराओ तो मैं जाके अपना दूसरा काम देखूं। देखो बाला वाली, ईमानदारी का बंटवारा होगा, बेईमानी का नहीं होगा। बहू की भैंस है तो पहले उसकी बहू की भैंस दो, और इसके बाद बंटवारा होगा, ठीक है। क्योंकि देखो तुमने खूब दूध खाया, घी खाया, सब कुछ किया है, उसकी सेवा भी की है। अब बहू की भैंस है तो बहू की भैंस वापसी कर दो, अब वो भी खाएगी, अपना अलग रहेगी। अच्छा तुम बहू को भैंस दे दोगे, अब भैंस के बदले हमको क्या मिलेगा? देखो मम्मी घर में 2 जानवर है, तो भैंस हमको दे दो, अब कुत्ता तुम ले लो, बराबर का बंटवारा हो जाएगा। अच्छा हम कुत्ता ले ले, तुम भैंस ले लो। कुत्ता हमको दूध देगा कि घी देगा? तुम ही ले लो कुत्ता। देखो समझे, मैं अब तुमको साफ साफ बताऊं, मैंने अपने लड़की को भैंस दी थी तो उसको चुपचाप भैंस वापसी कर दो, और ज्यादा मुझको बकवास पसंद नहीं है, ठीक है। मत प्यार करो परदेसी से, एक दिन वो जुदा हो जाएगा। कि मत प्यार करो परदेसी से, एक दिन वो जुदा हो जाएगा। तुम देखती रहोगी उनकी आने की राहें, मगर वो तुमको नजर नहीं आएगा। मुझे मेरी भैंस दे दो, मैं बताए दे रही हूँ तुमको। नहीं मैं फांसी लगा लूं, कुछ कर बैठूं उल्टा सीध की हरकतें, फिर न कहना। मैं बताए दे रही हूँ तुमको, सबको फंसवा दूंगी। नहीं मेरी भैंस दे दो, बताए दे रही हूँ तुमको। हाँ अरे तुम क्यों रो रही हो मेरी जान? जब मैं बैठा हूँ ना, कोई गलत काम नहीं होगा। बंटवारा होगा तो बिल्कुल साफ बंटवारा होगा, ईमानदारी का होगा, ठीक है। इसमें कोई प्रकार की बेईमानी नहीं चलेगी, नहीं मैं बंटवारा करने नहीं दूंगा। ए धुन्नी लाल बेटा, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे अंकल जी मैं कहीं नहीं जा रहा था, आप ही के घर आया था। मैं ये कह रहा हूँ धुन्नी लाल, थोड़ी यार हमारी मदद कर दो। अरे अंकल जी बताइए कौन सी मदद करनी है? अरे जो हमारे घर में हमारी बहू की भैंस नहीं बंधी है, उनको छोड़ के बहू को दे दो। ठीक है अंकल जी, मैं अभी ला रहा हूँ भैंस को। ले बहू, तुमको भैंस मिली जा रही है और हमको कुत्ता मिला जा रहा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी पापा जो हमको गाड़ी मिली थी दहेज में, हमको गाड़ी भी चाहिए बुलेट। अरे हाँ बेटा, जो तुमको मिला था वो तुम अपना सब ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
बहू, तुम सब बंटवारा तो कराए ले रही हो, मगर एक बात कान खोल के सुन लो। हमसे तुम 1 रुपए की मदद नहीं मांग सकती हो। तुम चाहे मरी धरी हो, चाहे तुम्हारा पति धरा हो मरा, चाहे तुम धरी हो, मगर हम 1 रुपए लगाने वाले नहीं है तुम में, ये ध्यान कर लेना। हाँ, न लगाना तुम 1 रुपए न लगाना। हम चाहे पड़ोस से मांग ले, मगर तुमसे नहीं मांग सकते 1 रुपए। और बताइए, अरे मम्मी, तुम हमको कमजोर समझे हो का? अभी हमारे बाजुओं में बहुत ताकत है, जहाँ एक लात मारेंगे ना वहीं से पानी निकाल लेते हैं, ठीक है? वो तो बेटा पता चल जाएगा ना, जब अकेले कमाओगे और अकेले खर्च झेलोगे, सब तुमको पता चल जाएगा। ही है, ही है। अरे हो रहा है। अरे कहाँ को देख रही है? अरे सीधे देख। ले अंकल जी, आ गई आपकी बहू की भैंस। आ रानी, आ आ आ आजा 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 मेरे पास, आजा मेरे राजा, मेरे करेजा, मेरे दिल के टुकड़े, मेरे किडनी फेफड़ा सब हो तुम। आज से मम्मी के हाथ का खाना ना खाना, आज से मैं तुमको अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी और मेरे पति खाना खिलाएंगे तुमको अपने हाथ से। बहुत प्यार देंगे तुमको। अब तुम मम्मी के पास दोबारा नहीं जाओगी। बताओ हमारी रानी कितनी दुबली पतली हो गई है। ये मम्मी खाना पीना कुछ नहीं लगती है, बस दूध घी खाने को कहते तो चबोर के खाती है दूध घी। शरीर बनाने के लिए घूम रही है, अब भैंसों का ख्याल नहीं करती है। अब देखना हमारे पास भैंस आ गई है, कितना खा पी कर दुरुस्त हो जाती है। अरे हरामी कुत्ता कमीना बदतमीज कहीं का, मैं भी देखती हूँ ना कि तुम कितना भैंस को खिलाते हो, कितना ख्याल करते हो। मुझे कहीं नहीं जाना है, यहीं पर रहना है। अरे देख लेना मम्मी, तुमसे अच्छी ना भैंस की सेवा की तो कहना। ए जी सुनते हो, देखो बेचारी रानी खड़ी है, जाके अपने घर के पास बांध के आओ। जी मेरी बेगम, मैं अभी जाता हूँ। चलो रानी, अब मैं तुमको अपनी हाथ से बनी बनाई रोटी बढ़िया गरम गरम खिलाऊंगा और तुम्हारे साथ लेटूंगा, तुम्हारे साथ सोऊंगा, तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी व्यतीत करूंगा मेरी रानी। अरे अब बहुत पार रह गया बांटने के लिए, बताओ। अरे मम्मी, तुम ऐसे पूछ रही हो जैसे तुम कुछ जानती नहीं हो। तुम्हें पता नहीं है क्या रह गया बांटने को? अभी मेरी सपनों की रानी बुलेट रह गई है बांटने को। तुमको बुलेट उलट कुछ नहीं मिलेगी। मैंने तुम्हारे शादी में 4-5 लाख रुपए कर्ज हो गया था, 4-5 लाख रुपए मैंने भरे। पहले 4-5 लाख रुपए का हिसाब दो, फिर इसके बाद तुमको बुलेट मिलेगी। ये तो मम्मी कोई बात न हुई। सब मम्मी पापा का फर्ज होता है अपने लड़कों बच्चों की शादी करना। अरे हाँ, मम्मी पापा का फर्ज होता है लड़कों बच्चों की शादी करना, मगर लड़कों बच्चों को भी तो फर्ज बनता है ना कि मम्मी पापा का सेवा करे, उनको खाना पीना दे। तुम तो बस अलग बांट के रहने लगे। अब मम्मी पापा चाहे मर जाए चाहे जी जाए, कोई मतलब नहीं तुम लोगों से। देखो मम्मी, तुम चाहे जियो चाहे मरो, हमसे कोई मतलब नहीं है। जो हमको दहेज में मिला था वो हमको पूरा चाहिए। हम साफ साफ बताए तुमको। बेटा बहू, तुम्हारे सास ससुर ने तुम्हारे साथ इतना किया है, तुम 1-1 2-2 महीने तक बीमार रहती रही तो तुम्हारी सारी सेवा सास ससुर करते रहे। आज तुम ठीक हो गई है तो तुम अपना अपना देखने लगी है, और ऊपर से कह रही हो चाहे सास ससुर मरे चाहे जिए, हमसे कोई मतलब नहीं है। रहने दो भैया, ये समय समय का खेल है। अभी हमारी बहू और हमारे लड़के अभी नादान है, अभी इनको समझ नहीं है। जब समझ में आ जाएगा सब खुद पता चल जाएगा कि हमारे सास ससुर अच्छे थे कि गलत थे। देखो बेटा कलुआ, तुम बुलेट गाड़ी तो लिए ले रहे हो, मगर हमारी होंडा गाड़ी में तुम हाथ नहीं लगा सकते। अपनी बुलेट गाड़ी ही चलाना, ठीक है? नहीं मम्मी, मेरा भी होंडा गाड़ी में हक बनता है। मैंने 50,000 रुपए मिलाए थे होंडा गाड़ी लाने के लिए। घंटा तेरा हक बनता है। तूने मेरी होंडा गाड़ी में अगर हाथ लगाया ना हरामी, तो तेरा हाथ काट डालूंगी। धुनीलाल बेटा। हाँ अंकल जी बताइए। बेटा मैं ये कह रहा हूँ, जो बुलेट गाड़ी खड़ी है तो बुलेट गाड़ी लेके इनको दे दो। जी अंकल जी, मैं लेके आ रहा हूँ अभी। अरे कातिल है निगाहें तेरी भौजी, क्या तुम हमको मार डालोगी? कि अरे कातिल है निगाहें तेरी भौजी, क्या तुम हमको मार डालोगी? और दिल दे दो, क्या दिल का अचार डालोगी? अरे छुआ भैया, कहाँ? बहुत दिन बाद दिखाई दिए। अरे मैं तो यहीं रहता हूँ, तुम नहीं दिखाई देते हो। तुम तो बिल्कुल ईद का चांद हो गए हो। अरे यार, कुछ घर में समस्याएं हो गई थी तो वही समस्याएं में उलझा हुआ हूँ। अरे समस्याएं सभी के घर में होती है। अरे कलुआ भैया, मैं ये तुमसे कह रहा हूँ, चल चले बढ़िया अंग्रेजी के ठेका में, तो एक एक पैक मारेंगे तो सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। चूतिया हो काबे, देख रहे हो इतने लोग बैठे हैं और तुम साले दारू की बात कर रहे हो। अकेले में मिलना फिर बातें होंगी। अरे हाँ ठीक है कलुआ भैया, मैं ये तुमसे कह रहा हूँ 5:30 बजे मिल जाना, नहीं फिर मैं चला जाऊंगा दूसरी जगह, तो फिर तुमको मिल नहीं पाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं मिल जाऊंगा तुमको 5:30 बजे, बाकी तुम परेशान ना हो। अंकल जी आ गई आपकी बुलेट गाड़ी, बताइए कहाँ खड़ी करना है? बेटा इनको दे दो तो अपनी खड़ी कर लेंगे। ए जी सुनते हो, जाओ दौड़ के जाओ अपनी बुलेट गाड़ी लेके आओ। अरे मेरी सपनों की रानी आ गई, मैं अभी जा रहा हूँ दौड़ते हुए लेने। चल मेरी धन्नो टिक टिक टिक। अब मैं बढ़िया जाऊंगा अपने ससुराल बुलेट गाड़ी में सीना तानते हुए। अब पापा लोगों के पास रहती रही है तो 50 रुपए का पेट्रोल भराते रहे हैं, अब कहते रहे कि मैंने 500 का पेट्रोल डराया है। अब ये मेरे हाथ में रहेगी तो साला फुल टंकी रहेगी पेट्रोल से।
इसी को कहते हैं गगरी दाना चमर उताना। जब तक तुम्हारे पास रुपए पैसे हैं और खाने पीने को जब तक बेटा ऐश कर ले, और जहाँ खत्म हुए तो साले रोड में भीख मांगते हुए फिरोगे और कोई तुमको भीख तक न देगा। अरे रहने दो पापा, हमारे पास बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि साला छप्परों में पैसा सूखता है। तुम कह रहे हो भीख मांगोगे, हमारा घंटा मांगे भीख। हमारे पास बहुत पैसा, हमें भगवान ने बहुत दिया है। अब बहू बेटा कहाँ रह गया तुम्हारे बांटने के लिए? तुमको मोटरसाइकिल मिल गई, भैंस मिल गई, अब बताओ क्या रह गया है? अभी हमारे बर्तन नहीं बटे हैं। धुन्नीलाल ऐसा करो, बर्तन भी उठा लो, बर्तन भी बांट दिए जाए। मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ काबे? उतनी देर से काम में लगाए पड़े हो, ये लेता वो लेता, तुम तनख्वाह दे देते हो क्या? नौकर नहीं हो तो क्या हो? मैं नहीं तनख्वाह देता तो अंकल जी तो देते हैं। पता है अंकल जी तनख्वाह देते हैं, 1500 रुपए महीने देते हैं और घर का सारा काम कराते हैं, ये लेता वो लेता। सारा दिमाग काम करे करे दिमाग खराब हो जाता है, और रुपए मांगो तो 15 दिन लटकाते हैं रुपए के लिए। अरे धुन्नीलाल बेटा तुम नाराज ना हो, आज भर इतना काम करा दो, फिर मैं तुमसे काम नहीं कराऊंगा इतना, और तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगा। ठीक है, मैं आज भर कराए दे रहा हूँ इतना काम, अब मैं इतना काम नहीं करूंगा आज के बाद। अभी बेटिया बर्तन वर्तन के अलावा अभी फ्रिज और कूलर भी रह जाएगा, तो उसको भी बंटवा ले, अभी लगे हाथ। और अंकल जी बताओ कहाँ रह गया लाने के लिए? अभी 2 लोटा रह गए हैं, उन लोटा में ओम बना है। तुम ना ज्यादा टपर टपर बीच बीच में मुंह चलाओ, मैं तुमसे तो पूछ नहीं रहा, तो तुम बीच में बोलने लगी हो। मैं तो अंकल जी से पूछ रहा हूँ ना। बेटा इनके 2 लोटा रह गए हैं, तो लोटा भी लेता हूँ, ओम बना होगा। ले अंकल जी, जितना सामान था मैं सब ले आया हूँ, अब मुझे बार बार न दौड़ाओ, मैं थक चुका हूँ। ले बहू, जितना भी तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमको दहेज में दिया था, अर्तन बर्तन गाड़ी भैंस वो सब तुमको दे दिया, ठीक है? अब हमारे पास तुम्हारा सामान कुछ भी नहीं है, रह गया तुम्हारा कूलर और फ्रिज। अभी देखो गर्मी पड़ रही है, जब गर्मी खत्म हो जाएगी तो अपना ले लेना कूलर और फ्रिज, ठीक है? मम्मी तुम तो लिए हो कूलर और बढ़िया फ्रिज, और हम क्या करेंगे गर्मी में? हम मन नहीं जाएंगे? इस तरीके गर्मी पड़ रही है, न कूलर है न फ्रिज है, और तुम तो बढ़िया ठंडा ठंडा पानी पी रही हो, ठंडा ठंडा हवा ले रही हो, और हम साला गर्मी में न पंखा तक कमरे में नहीं, तो हम मन नहीं जाएंगे? हमारे लिए भी तो कोई व्यवस्था करिए। अरे मेरी रानी, अरे मेरी जान, तुम क्यों परेशान हो? अरे कूलर कम हवा देता है और ठंडक भी कम देता है। अरे मैं तुम्हारे कमरे में बढ़िया एसी लगाऊंगा, तो बढ़िया एसी बहुत ठंडाती है, ठीक है? तुमको गर्मी महसूस तक नहीं होगी। अब तुम चाहे अपने कमरे में एसी लगाओ चाहे कूलर लगाओ, हमें क्या करना है? अब तुम्हारा पैसा है, तुम चाहे जितना खर्च करो, चाहे जितना कमा के रखो, क्या करना है हमको? भाई यहाँ रो, देखो आज मैंने बहुत काम किया, आज से ज्यादा मुझे कभी काम नहीं पड़ा इतना, तो मैं बहुत थक गया हूँ। देखो भैंस लेके आया, मोटरसाइकिल लेके आया, बर्तन बर्तन समेट के लाया, तो मुझे बहुत थकी महसूस हो रही है। तो आज मैं देसी दारू का 1 क्वार्टर पीऊंगा, तभी मेरी थकी दूर होगी और तभी मुझे अच्छी नींद आएगी। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जो एक बार में पी जाए देसी क्वार्टर उसे छुआ रंगबाज कहते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। अगर चैनल में पहली बार आए हो तो बांदा यूपी 90 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। आपको इसी तरीके की दमदार वीडियो, मजेदार वीडियो, टनाटन वीडियो देखने को मिलेंगी हमारे चैनल पर।